हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जूल सनशाइन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। ठीक है, सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये सेल्फ लव है, ये रूट है हर लव का। जितने भी दुनिया में है लव या जो मेन लव होता है, ठीक है, ट्रू लव होता है, उसका बेस होता है सेल्फ लव। जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है सेल्फ लव, कि भाई सेल्फिशनेस में या सेल्फ सेंटर होने में इसको मिसयूज़ किया जाता है या मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है, आप समझो तो। वो आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, हमको क्या हमारे लिए अच्छा है, क्यों सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए। आज मैं आपको पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगी, मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बात करती हूँ। देखो, सेल्फ लव जो होता है ना, सेल्फ लव, देखो इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसको मिले इज्जत, उसको मिले वैल्यू, उसको मिले इम्पोर्टेंस, उसको उसकी सुनवाई हो, उसकी चीज़ों के लिए एप्रिशिएशन मिले उसको। ये हम हर कोई चाहता है, हर कोई ये चीज़ें ही चाहता है। ठीक है, वो ये चीज़ें लेने के लिए, वो ये सारी चीज़ें लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इंसान ये चीज़ें दूसरों को दे रहे हैं इस उम्मीद में कि हमको वो चीज़ें वहाँ से वापस मिलेगी रिटर्न। समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को पूरा फंडा समझना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम जो प्यार अपने लिए चाहते हैं, ठीक है, जो इज्जत, प्यार, सम्मान, ट्रू लव बोला गया है, ठीक है, जो हम चाहते हैं अपने लिए, वो हम दूसरों को देते हैं किस उम्मीद में कि भाई हमको वही चीज़ें वहाँ से मिलेगी। ठीक है, लेकिन होता उल्टा है। अभी मान लो कि आपने किसी को इज्जत दी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो इज्जत वापस मिलेगी। या आपने किसी को प्यार दिया, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सामने से प्यार मिलेगा। गारंटी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं मिलेगा या ना मिले, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं गारंटी की बात कर रही हूँ। गारंटी नहीं किसी चीज़ की। मान लो आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ अच्छा होगा। ये हम खुद को दिलासा देते हैं, ठीक है, कि भाई जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। उधर से कोई गारंटी नहीं है, आएगा अच्छा दूसरी जगहों से, लेकिन वहाँ से आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी गारंटी किस चीज़ की है? अभी जब हर चीज़ की गारंटी नहीं है, तो गारंटी किस चीज़ की है? तो गारंटी है हमारे सेल्फ लव की। मतलब जो इज्जत, जो प्यार, जो ट्रू लव आप चाहते हो, वो आप खुद को दो। अब वो आप कैसे दोगे? देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे मांगे 1 लाख रुपए, ठीक है, अभी मैं 1 लाख कब दे पाऊंगी? जब मेरी जेब में 1 लाख होंगे तब। सीधा हिसाब है। मतलब जो चीज़ मेरे पास होगी मैं वही आपको दे पाऊंगी। और ज़रूरी नहीं कि मेरी कैपेसिटी 1 लाख की, तो आप भी मुझे 1 लाख ही दोगे। आपकी कैपेसिटी अलग होगी, ज़्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी चीज़ें समझो कि मान लो जो चीज़ें आप चाहते हो, इज्जत, प्यार, सम्मान, वो आप खुद को दो। शुरुआत खुद से करो। अब वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी आपको। मेरा ग्रुप कोई रिजॉर्ट पे जाने की प्लानिंग कर रहा है, मेरा फ्रेंड्स, ठीक है, और मैंने उनको मना कर दिया। ठीक है, मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को स्टमक पेन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो अभी मैंने उनको मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? अभी मैं सोचती, मेरे दोस्तों ने इतने प्यार से पूछ रहे 4-5 दिन से, मुझे मना रहे, चल चल चल, अभी मैं उसको मना कर दूँगी, उनको कैसा लगेगा? अब उनको जैसा लगे, मेरे को कैसा लग रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है। अगर मैं खुद के बारे में नहीं सोच रही, खुद के फिजिकल बॉडी में, मतलब मेरा जो बॉडी है वो नहीं नॉर्मल है, अभी पेट दुख रहा है, तो मैं जब खुद के बारे में नहीं सोच रही, तो मैं दूसरों के बारे में क्या सोचूंगी? कल को उठ के किसी और का पेट दर्द हुआ, उनका पेट दर्द हुआ, तो मैं भी इमोशनलेस हो जाऊंगी। समझो, इंसान इमोशनलेस कब बनता है? जब वो खुद को डिनाई करना शुरू करता है। अभी मान लो मैं मेरे पेट दर्द में भी अगर जाऊंगी रिजॉर्ट में उन लोगों के साथ, उनका मान सम्मान रखने के लिए, तो कल को मैं भी ये एक्सपेक्ट करूंगी कि भाई वो भले मरता हो, लेकिन मेरे साथ मेरी खुशी में शामिल हो। समझ में आ रहा है? सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मतलब अगर मैं खुद
मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत से कट ऑफ किए हैं लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की। अभी मेरी इज्जत डिसरिस्पेक्ट मेरी की तो मैंने कट ऑफ किया। अभी अभी आपको समझाती हूँ मैं कि ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि मैं कोई एगोइस्टिक पर्सन हूँ या मैं कुछ हूँ। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब मैं मेरी इज्जत नहीं संभाल पा रही हूँ तो मैं किसी और की इज्जत क्या संभालूंगी? मैं भी बेइज्जती करूंगी। इफ़ आई एम ओके विथ डिसरिस्पेक्ट, इफ़ आई एम ओके देन आई विल ओके विथ एवरीवन डिसरिस्पेक्ट। मैं सबकी डिसरिस्पेक्ट से ओके हूँ। फिर अगर मैंने मेरी इज्जत को नहीं देखा इज्जत की नज़र से तो फिर मेरे लिए सब बेइज्जती बराबर। फिर मुझे लगेगा उसकी भी बेइज्जती होनी चाहिए, चलेगा। फिर 5 लोगों के बीच में जब उनकी बेइज्जती होगी आई एम ओके, कोई बात नहीं, बेइज्जती तो चलती है ना, मेरी भी हुई है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने प्रोटोकॉल्स, आप अपनी रिस्पेक्ट, आप अपनी चीज़ों की इज्जत, सम्मान, प्यार, आप जब तक अपने आप को प्यार नहीं करोगे ना, सच बता रही हूँ, आप कुछ नहीं कर दे सकते किसी को भी। वो सब फेक है, वो सब फेक है। जो भी इंसान डिसरिस्पेक्ट सहन कर रहा है, जो भी इंसान डिसलव सहन कर रहा है, डिसलॉयल्टी, वफादारी, बेवफाई सहन कर रहा है, इसका मतलब वो भी ओके है वो चीज़ से। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, उनको मौका मिलेगा वो भी करेंगे। और आप भी ओके हो उस चीज़ से, क्या भाई होना चाहिए, बेइज्जती होनी चाहिए, बेइज्जती होनी चाहिए। प्यार नहीं मिले चलेगा, सम्मान नहीं मिले चलेगा, हम ओके हैं। क्यों ओके हैं? क्योंकि मैं ओके हूँ मेरे साथ। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है। अपने आप को रखो ऊपर हमेशा, अपनी आप की ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी आप की ग्रोथ पे ध्यान दो। आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पे थोड़े पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एक चीज़ ये, मैं जो चैनल बनाया है मैंने, ठीक है, मैं जो कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना शेयर कर रही हूँ चीज़ें, अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं एक हेल्प इंटेंशन से मैं चीज़ें बताती हूँ कि भाई लोगों को भी वो चीज़ें पता चले। ये चीज़ों के लिए मैंने कितने लोगों को मेरे प्लान्स कैंसिल किए, कितने लोगों के मैंने प्लान कैंसिल कर दिए। इवन मैंने मेरी 2 फैमिली फंक्शन भी कैंसिल कर दी जस्ट बिकॉज टू मेक वीडियो। अब समझ रहे हो मेरा फोकस किधर है? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सेल्फिश हूँ, नहीं। आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू माई वर्क। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो मैंने वो चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आई एम नॉट सेल्फिश पर्सन, मैं अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। क्योंकि जब मैं अपने काम को, अपनी ग्रोथ को, अपने करियर को फोकस करके उसको इम्पोर्टेंस दूंगी ना, तो ही मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस दे पाऊँगी। मैं समझूंगी इम्पोर्टेंस उसका कि भाई करियर का इम्पोर्टेंट होता है, फिर ग्रोथ का इम्पोर्टेंट होता है, रिस्पेक्ट का इम्पोर्टेंट, प्यार का इम्पोर्टेंट होता है। जब मैं खुद नई चीज़ें कर रही, अपने आप को नहीं करूँगी जब मैं, तो मैं दूसरों से क्या ही करूँगी? फिर झूठ है, वो सब झूठ है। समझ में आ रहा है? तो जो प्यार आप चाहते हो ना कि भाई मुझे मिले, वो आप खुद से करो, खुद से करो। अपनी बॉडी पे ध्यान दो, ठीक है, अपने चेहरे पे ध्यान दो, ठीक है, अपने बालों पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे, चीज़ें, अभी आप ये सोचोगे लोगों का दिल रखोगे, ठीक है, लोग आपका दिल नहीं रखने वाले, लोग आपका दिल नहीं रखेंगे। आप अच्छे बनो, मैं आपको ये नहीं बोलती। देखो, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई रात के 2 बजे भी फ़ोन करे ना आपको हेल्प के लिए, इमोशनल हेल्प हो, फिर या तो फिर मतलब ये फाइनेंशियल हेल्प हो, तो आप खड़े रहना उसके लिए, रात के 2 बजे भी। उस चीज़ में आप हमेशा फर्स्ट रहना, उस चीज़ में आपका नाम आना चाहिए भाई। कि कोई आपको बोले ना भाई तकलीफ़ हुई तो जुलेखा सिद्दीकी का ही नाम आएगा। किसी को तकलीफ़ होगी ना तो जुलेखा सिद्दीकी को ही कॉल जाएगा। क्यों? क्योंकि जुलेखा सिद्दीकी खुद के प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही है, खुद के प्रोटोकॉल्स उसने हाई रखे हैं, ठीक है। अपने पुट योर सेल्फ फर्स्ट, ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट। लोगों को जो इंसान अपनी इज्जत रखता है ना, यहाँ पे जो अपने आप को इधर रखता है ना, अपनी चीज़ों को, उसकी ही दुनिया में इज्जत होनी है। उन्हीं के नाम लिए जाएंगे, उन्हीं के नाम लिए जाएंगे। आप स्टडी कर लेना, जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना इस दुनिया में, सक्सेसफुल लोग जिन्होंने क्रांति करी है ज़िंदगी में, या जिन्होंने कुछ अलग सा किया है, उनको स्टडी कर लेना आप। उनकी सबसे अच्छी यही मेन क्वालिटी मिलेगी कि भाई वो लोगों ने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, अपने ग्रोथ को, अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को इम्पोर्टेंस दिया। सेल्फ लव को कभी भी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर से कंपेयर मत करना। सेल्फ लव पूरी अलग चीज़ है। सेल्फ लव,
अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इज्जत दो, क्योंकि जो खुद से इज्जत करता है, जो खुद को सम्मान देता है, जो खुद से प्यार करता है, वो दुनिया से करेगा, उसको पता होगी कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग सब उल्टा कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, आपको भी चाहिए वही इज्जत, सम्मान, प्यार, लेकिन आप क्या सोच के कर रहे हो, मैं दूंगा तो वापस आएगा। ये तरीका ही गलत है आपका, ये तरीका ही गलत है। आप खुद को दो, आपको फिर मिलेगा जहाँ से मिलना होगा। ठीक है, आप खुद को दो वो चीज़ें, तो फिर आएगा, वो आएगा फिर। वैसे यूनिवर्स लगेगा भाई, यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स ने का जो हमको बहुत प्यार से बनाया है। जब खुदा को प्यार हुआ होगा तो उसने बना दिया हमको, पूरी कायनात बना दी, तो प्यार से बने हम। तो जब आप खुद से वेल बीइंग, यू आर अ यूनिवर्सल बीइंग। ठीक है, आपको खुद से जुड़ना है, खुद को समझो, खुद की चीज़ें करो, अपने आप को वक्त दो। ठीक है, तो लोग डेफिनेटली आपकी कदर करेंगे, डेफिनेटली। मैंने जो चीज़ें बताई ना, डेफिनेटली लोग आपकी कदर करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब फ़ायदा सुनो, काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ़ायदा सुनो, सबसे पहला फ़ायदा आपका मेंटल हेल्थ। पता है इंसान का मेंटल हेल्थ क्यों बिगड़ता है? इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन या क्यों दुखी हो जाता है या अपसेट हो जाता है? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन की लाइन में बैठा हुआ है, कटोरा लेके, कि भाई अभी मैंने इज्जत दी है, अभी मैंने प्यार दिया है, अभी मैंने ये दिया है, अभी मेरे को वापस चाहिए। वाई? अपने आप से करो तो कटोरा सामने वाले के पास चला जाएगा। ये आप करके देखना, ये पहला था। आपका मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहेगा। क्यों दुरुस्त रहेगा? यहाँ से रिलैक्स हो गए, उसको पता होगा ये बंदी अपने मन का ही कर रही है, ये बंदी अपने मन की है, तो वो रिलैक्स रहता है। उसको पता है भाई इधर ही देना है, इधर से ही लेना है, उसको पता है, तो वो रिलैक्स रहेगा। उसको रिलैक्स कर दो, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। क्यों? इधर आ रहा है, इधर ही जा रहा है, मैं ही ले रही हूँ, मैं ही दे रही हूँ, मैं किसी पे हूँ ही नहीं, डिपेंडेंट ही नहीं हूँ। कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ये रिलैक्स रहेगा, इसलिए मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। सेल्फ लव से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत दुरुस्त रहेगी, ट्राई करके देख लेना। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। आप इमोशनली आज़ाद हो जाओगे। अब इमोशनल आज़ाद कैसे होगा इंसान? उसको ना इनसिक्योरिटी रहेगी, ना कोई जेलसी रहेगी। ठीक है ना, वो कोई भी जलेगा किसी से ना, उसको रिलैक्स रहेगा वो, ना उसको किसी से कुछ जलन है, ना कुछ लेना ना कुछ देना। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा ही देने वाला हाथ है, मेरा ही जब देने वाला हाथ है तो क्या समझ में आ रहा है? कटोरा उसके हाथ में है ही नहीं, उसका तो हाथ देने वाला है, कटोरा किसी और के हाथ में है। वो रिलैक्स है, इमोशनल मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के पास इमोशनली कि भाई तू मुझे खुशी दे, तू मुझे ये दे, क्योंकि वो खुद ही खुद को दे रहा है। सेल्फ लव उसको पता है अपने को अपने आप से करना है। ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बंदा जो होता है ना, बंदा वो उसका डोमिनेंस बहुत मजबूत हो जाता है। मैंने आगे वीडियो बनाई हुई है, देखना डोमिनेंस के ऊपर। डोमिनेंस उसका क्रिएट हो जाता है, उसको मैनिपुलेट करना बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो फिर उसका दिमाग अलग तरीके से चलता है। ठीक है, और वो जिस जगह भी जाएगा ना, फिर वो माँ बाप के साथ हो, फिर दोस्त के साथ हो, या खुद रिलेशनशिप में हो, वो हमेशा डोमिनेंस उसका रहेगा। उसकी होगी सुनवाई, उसकी होगी इम्पोर्टेंस, उसका होगा वैल्यू, क्योंकि वो सीख के आया है। झगड़े क्यों होते? झगड़े, कलेश, ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक बंदा दे रहा है, एक बंदा कटोरा लेके बैठा है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। जिसने कटोरा पकड़ा है उसको हर चीज़ शिकायत रहेगी, हर जगह शिकायत रहेगी। जिसने कटोरा लेके बैठा है, हमको कटोरा नहीं लेके बैठना है, हमको देना है। कटोरा जाएगा, जिसको लेना हो कटोरा ले। आप कटोरे की रेस में मत आओ। आपके हाथ में कटोरा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में क्या होना चाहिए? ऐसा, इधर हम दे रहे। अब जब इधर दोगे आप, तो उधर भी जाएगा वो। फिर आप देखना, आप जब ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, खाली एक बार शुरू करना, आप शुरू करना, आपको डेफिनेटली 110% रिजल्ट मिलेगा मतलब मिलेगा। आप खाली सेल्फ लव शुरू कर दो। सेल्फ लव, मैं आपको सेल्फिश बनने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सेल्फ सेंटर बनने को नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ अपने जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आप अपने लिए करो, ऑटोमेटिक चीज़ें अलग हो जाएगी, ऑटोमेटिक। ठीक है, मेरा ये वीडियो था।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, और अगर आपको तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स लाजमी करिएगा। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे कोई अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप करो खुद से प्यार, सेल्फ लव में बिलीव करो, ठीक है। उस पर झंडे लहरा दो अपने सेल्फ लव पे, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ